इसमें ये दोष 18 इसे प्रमाद कहते हैं, मद कहते हैं। ये निश्चित उसका पतन करा देते हैं। पहला, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा होना भारी दोष है। इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय करना ही चाहिए, जरूरी है। जैसे प्राणों के पोषण के लिए अन्न जल वायु जरूरी है, ऐसे ही हमें जीवन यात्रा के लिए सत्संग जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय जरूरी है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। हम कोई पशु नहीं है, मनुष्य शरीर है। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसी उसकी कोई धारणा नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। ये क्या है? प्रमादी मनुष्य का लक्षण है। अहंकारी, मद दोष से युक्त ये पतन को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। दूसरा, असत्य भाषण में सुख मानना। देखो, क्या झूठ बोलने के बाद आपको जलन होती है? मैंने क्यों झूठ बोला? आपका हृदय जलता है? नहीं। तो प्रमाद स्थिति है। मद रूपी दोष के ये 18 लक्षण बता रहे हैं जो नाश कराते, पतन कराते हैं। तो झूठ एक तो बोलिए मत। कहीं ऐसा अवसर हो किसी के प्राण बच रहे हो, किसी का बहुत मंगल हो रहा हो, तो चल बोल देते। व्यर्थ में केवल झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, व्यर्थ का प्रपंच। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ राधा 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 उचित बोलो। कई लोगों का मानना है कि झूठ के बिना व्यापार ही नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी मान्यता है ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मान्यता है, आपने असत को स्वीकार कर लिया, इसलिए ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। आप सत्य पे चलिए, उचित मुनाफा लीजिए। सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, परिवार पोषण उसी से होता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें आप झूठ बोलें कि कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं, बस आपको कोई मुनाफा नहीं, 120 का दे दें। घर के हो आप, ले। नहीं नहीं, हम 110 अब इसके नीचे नहीं। अब कहां गई तुम्हारी कसम? अभी बोल ले बे, मतलब झूठ। हम कितने का लाए तुम्हें मतलब नहीं, मैं 120 का देंगे आपको, लेना हो ले, चले जाइए। हमारी दुकान में फिक्स रेट है, अली खत्म। जब लोग जान जाएंगे कि आप सत्य से चलते हो, उचित मुनाफा लेते हो, कोई मोल भाव करने वाले की जरूरत नहीं। थोड़ा ये बेईमानी से 150 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो जाके लाखों का हिसाब बना देंगे निकलने का। ये भी तो दिमाग में रखा। वो हिसाब ऐसा बनाएंगे लाखों रुपया दवाइयों में जाएगा। होश में। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन न इस लोक में सुख देता है न परलोक में। कह रहे हैं कि असत्य भाषण, झूठ बोलना। तीसरा है सबके गुणों में दोष दृष्टि देखना। जहां किसी की बड़ाई सुनी, शुरू हो गए कमी देखना। दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते हैं कि आज सत्संग में सुना है ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है, सद्गुणी, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं न कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जो तीसरा ये पतन का मार्ग का दोष है, सबके गुणों में दोष निकालना। चौथा, हर समय स्त्री विषयक कामना से युक्त रहना। जिधर दृष्टि जाए, जहां भी स्त्री शरीर में, बस गलत भाव से देखना। पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही वृत्ति लगाए रखना। धनोपार्जन के लिए शारीरिक सेवा, श्रम आवश्यक है, जो आपको मिला है, लेकिन मन रखो जहां कृपा निधाना। चित्त वृत्ति प्रभु के चरणों में लगाओ। अगर चित्त वृत्ति भी धन के चिंतन में लगी, शरीर भी धन की क्रियाओं में, तो फिर भोग बुद्धि रहेगी, योग बुद्धि तो रहेगी नहीं। तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला?
और जब केवल धन चिंतन की वृत्ति आती है तो धर्म अंतर्ध्यान हो जाता है। छठवां, भोग इच्छा। रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, इनका केवल एक ही लक्ष्य, भोगो भोगो। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। प्रतिपल हमें नष्ट करते जा रहे हैं। आयु, शक्ति, श्वास सब क्षीण हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, बस भोग चिंतन नहीं। आवश्यक भोग भोगने हैं, जल, वायु, भोजन, वस्त्र, उत्तम से उत्तम। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए प्रभु की तरफ चलना है। हमारा लक्ष्य प्रभु है। सातवां, क्रोध। हर समय गुस्सा नहीं, शांत रहने का अभ्यास। शोक, कुछ भी नष्ट हुआ, मार अंदर से टूट गए, अब क्या होगा, ऐसा नहीं। प्रभु हैं, आज असफल हुए, कलम सफल हो जाएंगे। उत्साह नहीं तोड़ना, शोकित नहीं होना। तृष्णा, जो भोग भोग चुके हैं उनकी याद में पुनः भोगों को भोगने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक और भोग संग्रह हो जाए, संपत्ति हो जाए, अधिक से अधिक। चुगली करना, किसी की भी बात सुनकर किसी और को बताना, ये सब पतन के मार्ग है। दाह, किसी के सुख को देख के जलना कि क्या करूं जिससे इसका ये सुख नष्ट हो जाए, ऐसी वृत्ति होती है। ये दाह जो होती है ये बहुत डायन स्वरूप होती है। हिंसा, किसी भी तरह से, वाणी से, शरीर से, संकल्प से किसी की हिंसा करना, दुख पहुंचाना। संताप, हर समय जलते रहना होता है। जब भगवत विमुख होता है तो हृदय जलता रहता है। शास्त्र में अविश्वास, शास्त्र की बातों में मूढ़ पुरुष है, भोगी जन, संसार में आसक्त जन है, वो संत और शास्त्र वाक्यों पर अश्रद्धा करते हैं। बुद्धि बहुत मलिन हो गई है, तो शास्त्रों में, संत वाक्यों में अरति और परम कर्तव्य की विस्मृति। परम कर्तव्य भगवत स्मरण, प्रभु को भूला हो। ऐसा जीवन है कि लगा है अमृत तो खा के आए हैं, मरने की तो याद ही नहीं है। बस कमाना, खूब भोग भोगना, बाल बच्चे, बस इतने में सीमित है। अरे भाई, ये तो यात्रा है, लेकिन लक्ष्य कहां है, जाना कहां है तुम्हें? कुछ क्षण के लिए तुम्हें है। ऐसे ब्रह्मलोक से देखो तो यहां कुछ क्षण जैसा लगता है। एक बार वो महाराज रैवत, बलराम जी की प्रिया का क्या नाम था, रेवती जी, महाराज रेवत, वो ब्रह्मलोक गए कि ब्रह्मा जी से पूछ लेते, कई राजकुमार देखे थे, उन्हीं से पूछ ले, तुम भाग्य में कौन सा दूल्हा लिखे हो, सीधे बता दो, हम कहां ढूंढे। वहां गए तो वहां नृत्य हो रहा था, थोड़ी देर रुके रहे। जब नृत्य आदि हुआ, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कैसे आए? बोले पुत्री ब्याह योग्य है, 2-4 कुल के राजकुमार देखे हैं, उनमें से कौन है आप ही बता दो, क्योंकि भाग्य रचयिता तो आप ही। उन्होंने नाम बताया कि अमुक अमुक राजकुमारों को दे। अरे बोले, पता है उनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले क्यों? बोले जितनी देर तुम नृत्य देखे वहां न जाने कितने युग बीत गए यहाँ के। समझो, वहां थोड़ी देर सभा में नृत्य हुआ तो यहाँ युग के युग बीत गए। तुम्हारा कितना समय, 80 वर्ष, 100 वर्ष। प्रिया प्रीतम भगवत चरणारविंद का चिंतन, भूले हुए कर्तव्य की विस्मृति, परम कर्तव्य की विस्मृति। अधिक बोलने वाला मिथ्या बोलेगा, प्रपंची होगा। नहीं, साधक अधिक बोलने वाला बकवादी नहीं होता। गंभीर मुद्रा, मौन से कभी बोला तो मीठे और धीमे स्वरों में कुछ शब्द। ये जो उद्दंडता पूर्वक वाणी को व्यर्थ करते रहते हैं वो साधक नहीं होते हैं। हास परिहास और ऐसे उद्दंड नहीं, गंभीर। वो हर इंद्री की ऊर्जा शक्ति को संचित करते हैं और उसी के बल से विषयों पर विजय प्राप्त करके निरंतर भगवदाकार वृत्ति करते हैं। आप देखो, नेत्रेंद्री को बंद कर दिया गांधारी जी ने। जब सुना हमारे पति धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित है, बंद कर दिया, पट्टी बांध ली। देखो कितनी ऊर्जा शक्ति एकत्रित कर ली। जब महान महाभारत का युद्ध हो, देखा कि
भगवान श्री कृष्ण उधर हैं तो मुश्किल हो जाएगा दुर्योधन को बचना। उनका बेटा तू निर्वस्त्र होके आजा, आज मैं पट्टी खोलूंगी अपनी आंखों की, तुझे देखूंगी, मेरी जहां दृष्टि पड़ेगी वज्र का शरीर हो जाएगा तेरा, क्योंकि मैंने नेत्र शक्ति को रोका है। ये जो आप खर्चा कर रहे हो ना, ये नासाग्र दृष्टि, नाम चिंतन भजन, उसकी हर इंद्रिय में पावर जो है वो समिट रहा है और उसी से ऊर्ध्व गति को प्राप्त। जितना आप इंद्रियों को खर्चा करेंगे विषय सेवन में, उतने ही अध्यात्म से गिरते चले जाएंगे। देखो नेत्र खोला, वो तो भगवान ने लीला करके होंगे, बच्चे हो क्या, मां के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे, इतना तो ढक लो, पत्ते से ही ढक लो। भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीम ने प्रण किया था, जिसमें तुम ताल दे रहे हो कि बैठा लो द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, इसी को महासंग्राम में तोड़ूंगा। तो अगर गांधारी की दृष्टि पड़ जाती तो भीम नहीं तोड़ पाते। वज्र का शरीर हो गया, चाहे जितना प्रहार करो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बस यहां तो उन्होंने कहा बेटा चूक कर दी, यहीं से मारे जाओगे। देखो दृष्टि को रोका तो कितनी सामर्थ्य उनकी आ गई। पहले जैसे ऋषिजन थे, बोल दिए सहज में कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वाणी को व्यर्थ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जितनी वाणी की सामर्थ्य है वो सब संचय करते थे, सत्यवादी थे, निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहती थी, तो उनकी वाणी सत्य होती थी, उनका निर्णय सत्य होता था, उनका दर्शन सत्य होता था, उनकी चेष्टाएं सत्य होती थी। यहां कह रहे कि जो अधिक बकवादी है, बहुत सावधान। उपासक चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, सबसे ज्यादा वाणी से अपराध होता है, इसको मौन रखिए। आवश्यक है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो मौन शांत। फिर आप देखिए आपके मंत्र में बार बार वृत्ति। ये तो जो भजन करते हैं, देखो आप भजन जब में आपकी जब रुचि होगी तो बोलने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप बोलना भी चाहोगे तो एक जलन होगी, क्रम रुक जाएगा जो चल रहा है। और अगर बोल पड़े और थोड़ी देर रुचि ले ली तो आप देखोगे मंत्र उसमें विक्षेप पड़ रहा है, वो रुक भी सकता है। बहुत सावधान। हम बोले तो भगवत चर्चाया हित सत्य प्रिय बात बोले, आवश्यक हो तो नहीं अपना नाम चलाएं, खूब सेवा करो, शरीर से खूब सेवा करो। ये जो लोग कहते हैं काम करते हुए भजन नहीं होता, अभ्यास ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा है। खूब सेवा होती, खूब सेवा, सुबह से लेकर के शाम तक खूब सेवा करते रहो, पर भजन निरंतर चलता रहता है। भजन में ऐसी त्रुटि नहीं होती कि हमारी सेवा करते समय भगवत विस्मृति हो जाए, नहीं, अभ्यास की कमी के कारण। तो अपने को बड़ा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, जिसमें ये दोष 18 है, वो पुरुष निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो जिसे नाश शब्द कहते हैं, नाश का मतलब होता है स्मृति का नाश, आनंद का नाश, उन्नति का नाश, जो आपको मानव देह में परम लाभ मिलना था उससे अब पतित हो गए। तो पहला है कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, दूसरा है असत्य भाषण, तीसरा है गुणों में दोष दृष्टि, चौथा है स्त्री विषयक कामना का ही चिंतन करना, पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, छठा है भोग इच्छा, सातवां क्रोध, आठवां शोक और नवां तृष्णा, 10वां लोभ, 11वां चुगली करने की आदत, 12वां डाह, 13वां हिंसा और 14वां संताप, 15वां शास्त्र में अरति और 16वां परम कर्तव्य की विस्मृति, 17वां अधिक बकवादी और 18वां अपने को सबसे श्रेष्ठ मानना। इन 18 दोषों से अपने को बचाकर अपनी उपासना को परिपक्व करे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। पहले त्रिगुण के रचे हुए तीनों देह, तीनों लोक, इनसे राग रहित होना, ये बड़ा ऊंचा महाभाव महाप्रेम है। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ, ये बहुत दिव्य भाव है। इसका बड़े बड़े महापुरुष जन
भावना भी नहीं कर सकते, ऐसा एकांतिक रस वृंदावन का है। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण, उनके पार्षदों का अपार वैभव सुख यहां के सखा भाव वालों को भी नहीं रुचता है। ब्रज के सखा भाव वालों को भी वैकुंठाधिपति का वो महाऐश्वर्य महामहिम रुचता नहीं। फिर आगे वात्सल्य और कांता भाव तो कहना ही क्या है, फिर ये तो महामाधुर्य रस है, महाप्रेम, परम आनंद मोद। तो जिसके हृदय में सत्संग से बात बैठ गई कि तीनों लोकों में कहीं नित्य सुख नहीं है, अनित्य माया रचित, माने दिखावा, दिखाई दे रहा है नहीं। यहां से लेके ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, जो है उसे ढक दिया, इसी का नाम माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही प्रभावित है। उपासक जब इस कोटि का चिंतन करता है कि तीनों लोकों के भोग सुखों का त्याग विश्ववत, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है, और तीनों देहों से अपनापन खत्म, स्थूल सूक्ष्म अंतःकरण आदि कारण स्वभाव। ये बहुत बड़ी बात हो गई उपासना की। ये इसीलिए गुरु कृपा, ऋषिकों की कृपा, श्री जी की कृपा मनाई जाती है। तीनों शरीरों से राग रहित होना बहुत कठिन है। यद्यपि कहीं कोई बंधन नहीं, हम ही ने स्वीकार किया है, अस्वीकृति होना बहुत कठिन है। स्वीकृति हो गई, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं आदि आदि। स्वीकृति हो गई मन में तदात्म, बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहम का कर्ता भोक्ता भाव, स्वीकृति, ये मैं ही हूं, मेरा स्वभाव, ये हमारी गलत स्वीकृति हुई है। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में हमारी गलत मांगे, इंद्रियां मन करने लगे कि बाह्य भोगों में परमानंद है, ये भ्रम बैठ गया। जो भ्रमित है उनको ये बात ही समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। अध्यात्म है, ये सत्य सच्चिदानंद प्रभु का मार्ग है, मायाकृत मार्ग थोड़ी की तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि इसमें निर्णय कर पाएगी। जब तक भजन के द्वारा असाधनों का त्याग करके ये अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, तब तक इस बात की सोच भी नहीं आएगी हृदय में। और बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग कि अपने को कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनित दुखात्म शकलम। अनित माने झूठा, जितना कुछ ये रचना है ये सब मिथ्या है। वेद भी कहते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव भी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। ये अनृतम झूठा है। कहां लग रहा है अपने को झूठा है? स्वप्न कहीं झूठा लगता है स्वप्न देखने वाले को, जगने वाले को झूठा लगता है। जो जग गया तब उसे मिथ्या लगता है। तो जिसके हृदय में शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, वो देख रहा है ये संपूर्ण जगत सत्य है, इसमें तो ब्रह्म, और ये जो नानात्व तो है ये भ्रम है, ये झूठा है, ये जड़ अनृतम दुखात्म शकलम। इसका जितना तुम चिंतन करोगे तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आने लगेगी।
प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, लीलाओं का, गुण का, धाम का चिंतन करोगे, दिव्यता आने लगे। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। जैसे जैसे नाम जप करोगे सब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। भगवद आश्रित होकर नाम जप करते हुए असाधनों का, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग, तो पवित्र बुद्धि से फिर ये बात आपको समझ में आएगी। संपूर्ण जगत कैसा है? दुखात्म सकलम। भगवान कह रहे दुखालयम अशाश्वतम। जो भगवान बोल रहे हैं, महापुरुषों को वही अनुभव हो रहा है। पवित्र बुद्धि है, हमारी अपवित्र बुद्धि है तो हमें शरीर अच्छा लगता है, शरीर के भोग अच्छे लगते हैं, शरीर संबंधी प्राण प्रिय लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मरना है, जाना है यहां से। हम यहां जो करने आए हैं वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो मृत्यु की बात सोचते ही भयभीत हो जाओगे। देखो अंदर बातें बनाना अलग बात है, अहंकार से कुछ भी बोल दो, लेकिन एकांतिक हृदय में चिंतन करके देखो मरना है, कैसा लगता है? भयभीत हो